नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम रसखान के सवैयों को लेकर प्रस्तुत हैं। रसखान कवि का जन्म 1559 में दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। आप कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में सर्वोपरि माने जाते हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा लेकर वो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी बने और 252 वैष्णव की वार्ता में आपका उल्लेख बड़े आदर के साथ होता है। आपकी मृत्यु सन 1628 में है। आपकी दो प्रमुख रचनाएं उपलब्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रस्तुत प्रथम पद में रसखान हर स्थिति में ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। ने अपना संबंध उन्हीं से जोड़ने की इच्छा प्रकट की है जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। दूसरे पद में गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूंगी, यानी सारा कुछ करने को मैं तैयार हूँ। मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर हारन। जो खग हो बसो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यानी इन पंक्तियों में कवि रसखान कहना चाहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है तो ब्रज के उस गोकुल में गांव के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो। अगर पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं नंद बाबा के गायों के मध्य में ही मेरा बसेरा हो। अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं उस गिरी मैंने पहाड़ के को धारण करना चाहूँगा जिसको कि इंद्र ने धारण किया हुआ था। और अगर मेरा चिड़िया खग यानी चिड़ियों के रूप में अगर मेरा जन्म होता है तो मेरा जन्म क्या है, कालिंदी कुल कदम यानी यमुना के तट स्थित कदम वृक्ष की डालियों में ही मेरा बसेरा हो, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ मानुष का मतलब होता है, मानुष का अर्थ है मनुष्य। कहते हैं, अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो रसखान कहते हैं कि मैं वहाँ बसूँ जो ब्रज के गोकुलों में के गांव के ग्वारन के बीच में मेरा जन्म हो। अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो रहा है तो मेरा जन्म क्या है, नंद के गांव धेनु के क्या है मध्य मझारन यानी मध्य में मेरा बसेरा हो, मैं वहीं पे बसूं। और अगर पत्थर के रूप में जन्म हो रहा है तो गिरी पहाड़ जो कि इंद्र देव ने पुरंदर यानी इंद्र ने जो धारण किया हुआ है, गर्व नष्ट करने के लिए धारण किया हुआ है, उसको मैं धारण करूं। अगर खग के रूप में यानी पक्षियों के रूप में अगर मेरा जन्म हुआ है तो कालिंदी यानी यमुना कुल के कदम यानी पेड़ों की डारन यानी डालियों में ही मेरा बसेरा हो। इसलिए हर तरह से रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण के हर उस चीज के प्रति मेरा जन्म हो, उसके सानिध्य में ही वो अपना जन्म उसका संबंध डालना चाहते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माला गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लखटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पे रसखान जी क्या कहते हैं कि दूसरे पद में गोपी अपने सखी से कहती है कि कृष्ण मेरे प्रिय हैं और उसे प्राप्त करने के लिए तुम जो जो कहोगी मैं वो सारे कुछ करूंगी। मोर पखा सिर पर रखूंगी, मोर रूपी पंख को मैं अपने सिर पर धारण करूंगी। पखा यानी पंख या मुकुट को मैं अपने सिर पर धारण करूंगी। गुंज की माला जैसे श्री कृष्ण पहनते हैं उसको अपने गले यानी गले में पहिरूंगी यानी पहनूंगी। ओढ़ी पीतांबर, पीतांबर यानी पीला वस्त्र ओढ़ करके
मैं कृष्ण की तरह ही लकुटी बन, यानी लकुटी यानी एक लाठी को कहते हैं लकुटी, बनकर मैं क्या करूँगी, गोधन, गोधन यानी गायों के ग्वारिनों, ग्वारिनी यानी ग्वालिनों के संग यानी साथ में घूमती फिरूंगी। भाव तो वही मेरी रसखानी, मुझे यही सब भा रहा है जो कि श्री कृष्ण करते थे। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो जो कहोगी हे गोपिया मैं वो सारे स्वांग रचूंगी यानी नाटक करती फिरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन यह जो मुरली है यानी बांसुरी है, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की अधरान धरी, जिसको अपने अधरों पर यानी ओठों पर उन्होंने धारण किया हुआ है, उसको धरी अधरा न धरूंगी यानी उसे अपने ओठों पे धारण नहीं करूंगी, सिर्फ उनके मुरली को यानी उसकी बांसुरी को मैं अधरों पे धारण नहीं करूंगी, बाकी मैं वो सारे कार्य करूंगी। यानी श्री कृष्ण के मोर रूपी मुकुट को मैं अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माला को अपने गले में पहनूंगी, पीले वस्त्र धारण करूंगी और ग्वालिनों के संग गलियों में घूमूंगी और वो सारे कार्य करूंगी जिससे मुझे उस श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सके। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।